रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। सुबह होने पर भी पानी बरसना बंद नहीं हुआ। सब जानवर अपने घरों में दुबके बैठे थे। सोनू चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना भी नहीं ला पाई थी। चीकू खरगोश का भी यही हाल था। कालू कौवा भी भोजन की तलाश में नहीं जा पाया था। गुलगुल गिलहरी के बच्चों का भूख के मारे बुरा हाल था। लेकिन पखरू मोर को जैसे किसी की चिंता ही नहीं थी। वह पंख फैलाकर नाचने में व्यस्त था। उसे अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं था। वर्षा दूसरे दिन भी नहीं थमी तो वन में हंगामा मच गया। सभी जानवर सुरक्षित जगह की तलाश में ऊंचे टीलों की शरण करने लगे। वन के बीच बहने वाली नदी भी उफान पर आ गई थी। उफान पर आ जाने से बाढ़ की स्थिति बन गई थी, पर पखरू अब भी दूर मस्ती से नाच रहा था। पखरू मोर का घर नदी के छोर पर ही था। घर में मोर के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। नदी में जब पानी चढ़ने लगा तो भोलू भालू ने मोर के बच्चों को पहाड़ी पर स्थित सिंहराज की गुफा में पहुंचा दिया था। वहां तक पानी के पहुंचने की संभावना नहीं थी। सिंहराज ने आपात बैठक बुलाई। भोलू भालू, मोटू हाथी, फुदकू हिरन, चीकू खरगोश, झबरू भालू, लंपू लोपड़, लंबू जिराफ, बेधड़क चीता आदि जानवर इकट्ठा हुए। बाढ़ से बचाव व राहत कार्यों पर चर्चा हुई। सब जानवर बचाव और राहत कार्य में लग गए। सोनू चिड़िया, कालू कौवा, मधु कोयल भी इस काम में सहयोग दे रहे थे। लेकिन पखरू मोर अब भी एक टीले पर नाचने में व्यस्त था। उसे अपने बच्चों तक की चिंता नहीं थी। लंबू जिराफ ने जाकर मोर को टोका भी था। पूरा वन बाढ़ की चपेट में है और तुम नाच रहे हो। पखरू ने लंबू जिराफ की बात हंसी में उड़ा दी और कहा, देखो कितना सुहाना मौसम है। ऐसा मौसम हमेशा नहीं रहता। मुझे नाच का आनंद लेने दो। ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी चीकू खरगोश भागता हुआ वहां आया और पखरू मोर से बोला, तुम्हारा घर बाढ़ से नष्ट हो गया है। तुम्हारे बच्चे कहीं दिख नहीं रहे हैं। यह सुनकर पखरू मोर की तो सांस ही अटक गई। वह तुरंत अपने घर की तरफ उड़ चला। घर निकट आया तो घर के स्थान पर उसे पानी ही पानी दिखाई दिया। बच्चों का तो नामो निशान तक न था। पखरू की आंखों में पानी भर आया। उसे पछतावा होने लगा। बच्चों को पाने का कोई भी उपाय उसे सूझ नहीं रहा था। इतने में भोलू भालू भी वहां पहुंच गया। वह बोला, क्या नाच के आगे तुम्हें बच्चों का भी ख्याल नहीं आया? बच्चों की भी चिंता नहीं रहती तुम्हें? तुम जल्दी ही सिंहराज के यहाँ पहुँचो। पखरू मोर डरता डरता सिंहराज के घर पहुँचा। उन्होंने पखरू को डांटते हुए कहा, तुम्हें नाचते हुए इतना भी होश नहीं रहा कि बच्चे कहाँ हैं? उन छोटे बच्चों को तुमने बाढ़ के हवाले क्यों कर दिया था? कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे? पखरू के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। उसका मन रोने का हो रहा था। सिंहराज फिर गरजे, यह तो अच्छा हुआ कि भोलू भालू ने तुम्हारे बच्चों को बचा लिया और यहाँ पहुँचा दिया, अन्यथा तुम्हारे बच्चे बाढ़ में बह गए होते। इतना कहकर सिंहराज ने मंत्री की ओर संकेत किया। वह दोनों बच्चों को लेकर आ गए। बच्चे अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हो गए। पखरू भी बच्चों को पाकर बहुत खुश हुआ। वह सिंहराज से बोला, महाराज अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मौसम के गीत मुसीबत की घड़ी में नहीं गाए जाते। फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सिंहराज ने पखरू मोर को क्षमा कर दिया। बाढ़ का पानी उतर चुका था। मोर अपने बच्चों के साथ नया घर बनाने में जुट गया। धन्यवाद।